कपदोष। कपदोष व्युत्पत्ति देखते हैं। व्युत्पत्ति है केन जलन फणन्ति इति कफ। व्युत्पत्ति में क्या है? केन जलन फणन्ति इति कफ। कपदोष देख रहे हैं। केन जलन फणन्ति इति कफ। कपदोष की व्युत्पत्ति क्या है? केन जलन फणन्ति इति कफ। केन जलन फणन्ति इति कफ। जल से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे कफ कहते हैं। जल का कार्य संयोग करना भी है, अतः संयोग के कर्ता को श्लेष्मा अथवा कफ कहते हैं। उत्पत्ति देख लिए। क्या उत्पत्ति? उत्पत्ति ये है, देखिए, केन जलेन फणति इति कफ। जल से जिसकी उत्पत्ति हो उसे कफ कहते हैं। जल का कार्य संयोग करना भी है, अतः संयोग के कर्ता को श्लेष्मा या कफ कहते हैं। अब देखते हैं अपन निरुक्ति। कफ की निरुक्ति। निरुक्ति ये है श्लेष्म आलिंगने। श्लेष्म आलिंगने। श्लेष्म आलिंगने क्या है? श्लेष्म आलिंगने। कफ की निरुक्ति क्या है? श्लेष्म आलिंगने। इस धातु के साथ मनीन प्रत्यय लगाने पर श्लेष्मन सिद्ध होता है। इस धातु के साथ मनीन प्रत्यय लगाने पर श्लेष्मन सिद्ध होता है। इसका शब्द अर्थ होता है मिलन, संयोग या आलिंगन। मिलन, संयोग, आलिंगन। मिलन यानी किसी चीज़ का जुड़ना, संयोग यानी जुड़ना, आलिंगन मतलब भी जुड़ना। शरीर में इस क्रियाओं के कर्ताओं को संज्ञा, इस शरीर में इन क्रियाओं के कर्ता की क्या संज्ञा दी गई? श्लेष्मा। इसकी निरुक्ति क्या है? श्लेष्म आलिंगने। कपदोष को शमन करने वाले रस। रस 6 होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर, अम्ल, लवण ये क्या करते हैं? इसको बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? कफ को बढ़ाते हैं। और यही दोष कटु, तिक्त, कषाय इसको क्या करते हैं? कम। कफ का क्या करते हैं? शमन। क्या करते हैं? शमन। कफ का शमन करने वाले तीनों होते हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण। ये क्या करते हैं? इसको बढ़ाएंगे। और कटु, तिक्त, कषाय इसको क्या करते हैं? कम करते हैं। कफ को कम कौन कौन करते हैं? कटु, तिक्त, कषाय। और कफ को बढ़ाते कौन है? मधुर, अम्ल, लवण। ये क्या करते हैं? इसको बढ़ाते हैं। और जो कफ को कम कर रहा है वही वात को बढ़ाता है। कटु, तिक्त, कषाय कफ को कम करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। और जो कटु, तिक्त, कषाय कफ को कम कर रहे हैं, वात को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ा रहे हैं। किसको? कफ को बढ़ा रहे हैं। कफ को बढ़ा रहे हैं तो वात को क्या करते हैं? कम करते हैं। वात का शमन करते हैं। कफ का मल। कपदोष का मल क्या है? रस धातु। कौन सी धातु? रस धातु। रस धातु। कपदोष का मल क्या है? रस धातु। कपदोष का मल है रस धातु। और कौन सा महाभूत होता है इसमें? जल महाभूत। महाभूत कौन सा होता है? जल महाभूत। और इस कपदोष में मानसिक गुण कौन सा प्रदान होता है? तमोगुण। तमोगुण प्रदान होता है, मानसिक गुण। और कपदोष का स्थान देखेंगे शरीर में तो हृदय के ऊपर। हृदय के ऊपर जितना ही होता है ना, हार्ट के ऊपर वाला जितना ही स्थान है उसको हृदय के ऊपर कफ का स्थान है। कफ का स्थान कहाँ है? हृदय के ऊपर। जैसे कि ये मनुष्य है, 2 हाथ, पैर, तो यहाँ से ऊपर, यानी कि यहाँ से ऊपर का ये इतना रीजन का है? कफ का। कफ का स्थान है ये रीजन कफ का स्थान है। और ये पीला पीला जितने दिख रहा है ये पित्त का स्थान है। और ये नीचे जो दिख रहा आपको ये वात का स्थान है।
का स्थान क्या है? हृदय के ऊपर का भाग, ऊपर का भाग जितना ही है वो कप का स्थान है। श्लोक देखो, उर कंठ क्षीर क्लोम परवाय आमाशय रस मेधु द्राण च जिहा च कपस्य सूत्रा उर। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। 12वां चैप्टर का 3rd श्लोक। स्थान क्या क्या है इसके? श्लोक में अपनों देखा है, तो श्लोक में क्या क्या देखा है? उरह, उसके बाद कंठ, उसके बाद क्षीर, क्लोम, पर्व, आमाशय, रस धातु, मेध धातु, द्राण और जीवा। इसमें से पर्व मतलब संधि होती है, संधि होती है। पर्व मतलब संधियाँ, जॉइंट्स जहाँ भी होते हैं वहाँ पर होता है पर्व। तो अपन देख ले सकते हैं क्या है? उर कंठ क्षीर क्लोम पर्वाय आमाशय मेधो द्राण जीहा च कपस्य सूत्रामूर। ये श्लोक देख सकते हो। उरखंड क्षीर क्लोम परवाय आमाशय रस मेधु द्राण च जिहा च कपस्य सूत्राम। ठीक है, अष्टांग हृदय का श्लोक है। मुख्य या विशेष स्थान कौन सा होता है इसका? उर इसका क्या होता है? मुख्य या विशेष स्थान होता है। मुख्य स्थान होता है उर। कपदोष के गुण, कपदोष के गुण देखते हैं। कपदोष के गुण क्या है? लिख रहा, स्निग्ध शीतो गुरुमंद सुलक्षणम अर्थन स्थिर कप। स्निग्ध शीतो गुरुमंद, स्निग्ध शीतो गुरुमंद सुलक्षणम मृत्सन स्थिर कप। स्निग्ध शीतो गुरुमंद सुलक्षणम मृत्सन स्थिर कप। स्निग्ध शीतो गुरुमंद सुलक्षणम मृत्सन स्थिर कप। इसके भौतिक गुण यानी यही गुरु होता है, शीत होता है, स्निग्ध होता है, मंद होता है, सुलक्षण होता है, स्थिर होता है, पिच्छिल होता है, श्वेत होता है। इसके भौतिक गुण हैं। अब रासायनिक गुण देखेंगे अपन। रासायनिक गुण यानी मधुर अम्ल, यानी प्राकावस्था में रहेगा तो मधुर रस रहेगा और विकृत अवस्था में रहेगा लवण रस रहेगा। ml याद कर सकते हो। मधुर प्राकृत अवस्था में L, MPL याद रख सकते हो तो ठीक, PL MPL याद रह जाए तो ठीक है। MPL से MPL चलता है ना मोबाइल प्रीमियर लीग। तो M से क्या है? मधुर। और कौन सा रहता है प्राकृत अवस्था में? लवण क्या रहता है विकृत अवस्था में। मधुर प्राकृत अवस्था में, लवण विकृत अवस्था में। ठीक है, इसके कपदोष के प्राकृत कर्म देखेंगे। इसके प्राकृत कर्म देखते हैं कपदोष के क्या है? श्लेष्मा स्त्रीत्व स्निग्धता संधि बंधन समाधाबी। श्लेष्मा स्त्रीत्व स्निग्ध संधि बंधन समाधाबी। स्थिरता लाता है कपदोष, स्निग्धता रहता है लुब्रिकेशन, संधि बंध संधियों को अच्छी तरह जोड़ता है, क्षमा तो अच्छी तरह पकड़ कर रखता है इसको। स्थिरता, स्निग्धता, संधि बंध, समाधाबी, क्षमा आदि भी। ठीक है, ये प्राकृत कर्म हो गए किसके? कपदोष के। अब देखेंगे अपन कपदोष के भेद। कपदोष के 5 भेद होते हैं, तो पहले ही पता है आपको। कपदोष के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन? श्लेष्मातु पंचदा, श्लेष्मातु पंचदा, श्लेष्मातु पंचदा कपदोष के 5 भेद होते हैं। श्लेष्मा 5 प्रकार का होता है, यानी कप 5 प्रकार का होता है। श्लेष्मक कप, क्लेदक कप, बोधक कप, तर्पक कप, अवलंबक कप। कौन कौन सा? श्लेष्मक कप, बोधक, क्लेदक कप, बोधक कप, तर्पक कप और अवलंबक कप। श्लेष्मक कप का आता है श्लेष्मा से संधि स्थान पर, और क्लेदन, क्लेदन का करता है आमाशय में। अन्न का क्लेदन करता है इसलिए आमाशय में इसका विशेष स्थान है। बोधक, बोध यानी रस का बोध कराती है, यानी जिहा में उपस्थित रहती है। तर्पक यानी तर्पण करता है किसका? नेत्र का, यानी कि मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, शिर प्रदेश। अवलंबक कप यानी कि हृदय में रहता है। ठीक है, अब इन एक एक को देखेंगे। श्लेष्मक कप, श्लेष्मक कप कहाँ? श्लोक देख सकते हैं। श्लेष्मक कप संधियों में रहता है, तो संधि श्लेषा उच्छलेशक संधिषु स्थित। संधि श्लेष्म उच्छलेशक संधिषु स्थित। तो स्थान क्या है इसका? संधि, जहाँ पर भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ श्लेष्मक कप होता है। कर्म क्या है? संधियों का संश्लेषण करना, जहाँ जॉइंट है उनका संश्लेषण पोषण करना।
क्या किसका काम है? श्लेष्मक कप का। अब आप देखो क्लेदक कप। क्लेदक कप क्या देखना है? क्लेदक कप। क्लेदक कप देखेंगे। क्लेदक कप। क्लेदक कप यहाँ क्लेदक का स्थान क्या होता है? आमाशय है ना। क्लेदक कप का स्थान होता है आमाशय। श्लोक देखो, यस त्वा आमाशय संशिष्ट संस्थित। यस त्वा आमाशय संस्थित, तो स्थित कहाँ होता है? आमाशय में। क्लेदक सो अन्न। क्लेदक क्या करता है? सो अन्न, जितने अन्न है उसका संगात का क्लेदनात्। अन्न के संगात का क्लेदन करना किसका कार्य है? क्लेदक कप का। कहाँ स्थित होता है? आमाशय। यस त्वा आमाशय संस्थित क्लेदक स्वर्ण संगात क्लेदनात्। ये हो गया क्लेदक कप। अब देखते हैं अपन अगला बोधक कप। ये रहा बोधक कप। यह है बोधक कप। बोधक क्या करता है? बोध कराता है। किसका? रस का। रस का बोध कराए तो रस बोधनात्। श्लोक देखें, रस बोधनात् किसका बोध कराता है? रस का। रस बोधनात् बोधको रसना स्थायी। कहाँ रहता है? रस का बोधनात् रस का बोध कराता है। और कहाँ स्थित होता है? बोधको रसना स्थायी। रसना यानी जिहा, जिहा में स्थायी, यहाँ पर रहता स्थित रहता है। तो स्थान इसका क्या हो गया? रसेंद्रिय हो गया। और रस का बोध कराता है। क्या बोध कराता है? रस का। स्थान हो गया जिह्वा, रस इंद्रिय। ठीक है, तो ये हो गया बोधक कप। क्या हो गया? बोधक कप। बोधक कप क्या होता है? रस बोधनात् बोधको रसना स्थायी। स्थान रस इंद्रिय। कप कर्म रस का बोध कराता है। और तर्पक कप। अब देखते हैं तर्पक कप। तर्पक कप क्या करता है? शिरा संस्थो अक्ष तर्पणात्। शिरा स्थित, शिर में कहाँ होता है? स्थित होता है। कहाँ पर? संस्थो अक्ष तर्पणात् तर्पक, और आँखों का तर्पण करता है। शिर प्रदेश में स्थित होता है और अक्ष का यानी इंद्रियों का तर्पण करता है। किसका? इंद्रियों का। अक्ष तर्पणात् यानी इंद्रियों का तर्पण करता है। कौन करता है ये? शिरा अस्तो अक्ष तर्पणात् तर्पक। शीर प्रदेश में स्थित होता है, अक्ष का तर्पण करता है। अक्ष का तर्पण करता है यानी कि इंद्रियों का तर्पण करता है। कौन करता है? तर्पक का। शिरस्थो संस्थो अक्ष तर्पणात् तर्पक। शिरा प्रदेश में स्थित होता है और कर्म इसका क्या है? अक्ष अर्थात इंद्रियों का तर्पण करना। अब देखेंगे अलंबक कप। अवलंबक कप। अवलंबक कप। अवलंबक कप का स्थान होता है हार्ट। हार्ट यानी हृदय। कहाँ स्थित होता है? हृदय में। प्रेजेंट होता है हृदय में, हार्ट में। इसे याद रख सकते हो। अवलंबक कप स्थित है हृदय। ठीक है, उसको श्लोक देख लेते हैं अपन। श्लोक में देखेंगे इसको। उरस्त सत्रिकस्य स्वी वीर्यत। उरस्त सत्रिकस्य सवीर्यत। अपने वीर्य से त्रिक प्रदेश को, अपने वीर्य से त्रिक प्रदेश को यानी उरस्त सत्रिकस्य सुवीर्यत। हृदय हृदयस्य अन्न वीर्यच्च तच्च अवम्बकर्मणा कफ नाम्ना च शेषणा यक्तरोत्य अवलंबनम अतो अवलंबक श्लेष्मा। क्या है इसका? उरस्त सत्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्य अन्न वीर्यच्च तस्थ अवम्बु कर्मणा कफ धाम्नां च शेषाणा यत्करोत्य अवलंबनम अतो अवलंबक श्लेष्मा। क्या कर रहा है? स्थान क्या है इसका? उर। उर यानी शरीर के ऊपर का भाग, क्या? थोरक्स रीजन। कर्म क्या है? अपने वीर्य से त्रिक प्रदेश। त्रिक प्रदेश यानी जो स्टर्नम रीजन रहता है ना, उसको स्टर्नम बोन रहती है ना, उस रीजन को। ये स्टर्नम बोन है, इसका त्रिक प्रदेश यानी इसके ऊपर वाले पार्ट को त्रिक प्रदेश बोलते हैं। तो अपने वीर्य से और अन्न के वीर्य यानी अन्न का वीर्य यानी कि अन्न का जो रस बनता है उसे हृदय का अवलंबन करता है। किसका? हार्ट का। किसका अवलंबन करता है? हार्ट का।
हार्ट का पोषण करता है यानी अवलंबन। कफ के धाम में स्थित होकर अन्य कफों का अवलंबन कर्म करता है। यानी ये कफ यहाँ पर हृदय में स्थित होकर अन्य कफ जितने ही हैं 4, जैसे कौन कौन से हैं, श्लेष्मक, तर्पक, बोधक और श्लेष्मक, तर्पक, बोधक और क्लेदक, इनका सबका क्या करता है, अवलंबक, इनको भी पोषण प्रदान करता है। भी क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इनका भी क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, अपने वीर्य से कृत प्रदेश तथा अपने वीर्य और अन्न के वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। कफ के धाम में स्थित होकर अन्न का अवलंबन कर्म द्वारा अवलंबन करता है। कफ वृद्धि के लक्षण। कफ वृद्धि के लक्षण क्या है, कफ वृद्धि के लक्षण, कफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कफ बढ़ने से क्या होता है, श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसिक आलस्य गौरवम शैत्य शैत्य श्लेत अंगता श्वासकाश अतिनिधिता, श्वासकाश अतिनिधिता। तो मतलब क्या हुआ इस श्लोक का, श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसिक कालस्य गौरवम शैत्य शैत्य श्लेत अंगता श्वासकाश अतिनिद्रिता। तो क्या होगा, अग्नि सदन हो जाएगी, प्रसेक आलस आएगा, गौरवता आ जाएगी, भारीपन, शैत्य हो जाएगा, शैत्य हो जाएगा, अंगों में शिथिलता आ जाएगी, श्वास काश अति निद्रता, ये इसके क्या है, लक्षण है किसके, कफ वृद्धि। क्या है, अग्नि सदन हो जाएगी यानी मंद होना, कम हो जाना, प्रसेक आलस्य आएगा, गौरवता आएगी, श्वेत्य आएगा, शैत्य होगा, अंगों में शिथिलता आ जाएगी, श्वास हो जाएगा, काश यानी हंसी होगी, अति निद्रता आएगी यानी अत्यधिक नींद आएगी। ये कफ वृद्धि के लक्षण है। अब इसके उल्टे देखोगे तो आपको कफ दोष क्षय के लक्षण, कि कफ क्षय से क्या होता है, कफ अगर क्षय हो जाता है तो उससे क्या होता है। तो कफे ब्रह्म यानी कि ब्रह्म आए, श्लेष्म शयाना शून्य तो हृदय द्रव श्लत संधिता, हृदय द्रव श्लत संधिता। कफ कम होने से क्या होगा, कफे कम से क्या होता है, कफ की कम से कफे ब्रह्म, ब्रह्म हो जाएगा। और क्या होगा, ब्रह्म श्लेष्म के आशय में शून्यता, जो भी श्लेष्म का आशय है, आशय रहते हैं श्लेष्माशय, एक आशय 7 होते हैं, आशय 7 होते हैं, उसमें से एक श्लेष्माशय है, तो उसमें क्या शून्यता आ जाएगी। हृदय द्रव यानी कि पल्पिटेशन, कंपन करना हृदय का, कंपनाहट। और संधियों में शिथिलता, संधियों में क्या हो जाएगी, शिथिलता। कफे ब्रह्म श्लेष्म शयाना शून्यत्व हृदय श्लथ संधिता। कफ में क्या होगा, कफ क्षय के लक्षण क्या है, ब्रह्म श्लेष्म के आशयों में गुरु शून्यता, हृदय द्रव, संधियों में शिथिलता। ठीक है, कफ दोष की चिकित्सा देखेंगे, क्या देखेंगे, चिकित्सा, कफ दोष की चिकित्सा। अब कफ दोष की चिकित्सा कैसे करते हैं उसको देखते हैं अपन, श्लोक देखते हैं। श्लोक बहुत बड़ा है, इम्पोर्टेंट भी है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी हिंदी याद कर लेना। श्लोक है, देखो श्लोक में क्या है, श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा विधिना युक्त तीक्ष्ण वमन विरेचनम, श्लेष्मा विधिना युक्तम तीक्ष्ण वमन विरेचनम, अन्न रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटुतिक्त कषायकम, श्लेष्मा विधिना युक्तम तीक्ष्ण वमन विरेचनम, अन्न रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटुतिक्त कषाय। क्या है, अन्न रुक्ष होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, कटु होना चाहिए, तिक्त, कषाय, इन तीनों रसों से युक्त होना चाहिए। और दीर्घकाल स्थित मध्य रति प्रीति प्रजागर, दीर्घकाल तक स्थित होना चाहिए और मध्य होना चाहिए, रति प्रीति प्रजागर। और अनेक रूपों में व्यायाम, अनेक रूप के व्यायाम, चिंता रुक्ष विमर्दनम। तो अनेक रूपों से क्या व्यायाम, अलग अलग प्रकार के व्यायाम करना चाहिए। चिंता करने से क्या होता है, कफ दोष की चिकित्सा होती है।
रुक्षता शरीर में आनी चाहिए। विमर्दनम यानी कि मसाज करना चाहिए डबल विमर्दनम। विशेष उद्मन युष शोद्र मेदोगन औषधम। विशेष उद्मन क्या करते हैं, वमन का है। विशेष उद्मन शोद्र मेदोगन औषधम यानी कि मेद को हरने वाली, मेदोगन मतलब शोध रहे तेल या मधु, तेल या जैसे मधु जैसे उनको, और यूष क्या है, मेदोगन औषधम जो मेद को हारती है वैसी औषधियाँ देनी चाहिए। तो विशेषता कौन से, यूष शोद्र और मेदोगन औषधम। धूम उपवास गंडूषा निसुखत्व सुखायुच। धूम उपहास गंडूष निसुख सुखायुच। क्या क्या है, जैसे कि देखते हैं अपन, धूम उपवास गंडूष निसुखत्व सुखायुच। तो एक बार पूरे श्लोक को देख लेते हैं अपन। क्या है, श्लेष्मा विधिना युक्त तीक्ष्ण वमन विरेचनम अन्न रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त कषायकम दीर्घकाल स्थित मध्य रति प्रति प्रजाकर अनेक रूपम व्यायाम चिंता रुक्ष विमर्दनम विशेष उद्मन युष शोद्र मेदोहन औषधम धूम वाप उपासन गंडूष विषय निसुखत्व सुखायुच। ये कौन सी है, कब दोष की चिकित्सा। विधि पूर्वक प्रयुक्त तीक्ष्ण वमन कर्म विरेचन कर्म करना चाहिए। कब दोष में वमन कराते हैं कि ऊपर वमन कराने से कब दोष निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है कब, तो उसको विरेचन के द्वारा निकलता है। तीक्ष्ण कराते हैं वमन और विरेचन। अब कौन सा आहार लेना चाहिए, रुक्ष लेना चाहिए, अल्प लेना चाहिए, तीक्ष्ण लेना चाहिए, उष्ण लीजिए, कटु तिक्त कषाय रस वाला लीजिए, क्योंकि ये इसका क्या करता है, शमन करता है। और मधुर अम्ल लवण क्या करता है, इसको बढ़ाता है। इनसे युक्त आहार ले। दीर्घकाल तक स्थित मध्य यानी कि वाइन का सेवन करें दीर्घकाल तक, तो उससे क्या कब निकल जाएगा। रमण के प्रति प्रजागरण, जागते रहो, रात्रि को जागते रहो। अनेक प्रकार का प्रजागरण यानी जागना नहीं चाहिए, प्रजागरण मतलब जागना नहीं चाहिए। और अनेक प्रकार का जागना चाहिए। प्रजागरण यानी रात्रि में जागना चाहिए। कब दोष कम होता है। अनेक प्रकार के व्यायाम करने चाहिए अपने को। चिंता यानी चिंता करने से भी कब दोष की चिकित्सा होती है, यानी कम होता है। शरीर में रुक्षमर्दन करें, निरुक्षमर्दन यानी कि ड्राइनेस वाला। विशेषकर कौन से करना चाहिए, वमन कर्म करना चाहिए, विशेषकर वमन कर्म करना चाहिए। और वमन कर्म युष शोद्र में मधु मेदोहर वाली औषधियाँ दो, धूमपान कराओ, औषध उपवास रखो, गंडूष और सुख के अभाव से सुख। ये इसकी चिकित्सा हुई। क्या हुई, चिकित्सा हुई इसकी कबदोष की। कबदोष के प्राकृत कर्म वहाँ आगे देख चुके हैं। कबदोष के कर्म श्लेष्मन स्नेह काठिन्य कंटु शीतत्व गौरवम बंधन उपलेप प्रलेप स्थे मित्य शोभा पक्व अतिनिद्रता वर्ण श्वेतो रसो स्वादु लवणो चिरकारिता। क्या होगा इसमें, स्थिरता आई और क्या होगा, स्निग्ध कठोरता, स्थिरता स्निग्ध कठोरता, कंडो यानी खुजली, शीत ठंडा महसूस होगा, गौरव यानी भारीपन, स्त्रोत होगा, उपलेप होगा, स्त्रीमत्यता होगा, शोभ अपक्ति, अतिनिद्रता, श्वेत वर्णता, सुख का स्वाद यानी मधुर अम्ल लवण का सुख। मधुर किसमें रहता है, प्राकृत अवस्था में, लवण के विकृत अवस्था में चिरकारिता। यह होंगे मतलब स्थिग्धता, कठोरता, कंडु, शीतता, गौरवता, बंध, सुत, उपलब्ध, स्थिता, शोभ, अपक्ति, अतिनिद्रता, श्वेत वर्णता, सुख का स्वादु, मधुर और लवण होना, चिरकारिता। तो मधुर प्राकृत अवस्था में रहता है और लवण विकृत अवस्था में रहता है।
दोषों का संचय व प्रकोप। इसको क्या देखेंगे, संचय व प्रकोप। तो कफ दोष का संचय व प्रकोप कब होता है? शीतल युक्ता स्निग्ध दधा कुर्वे श्लेष्मान क्षयम उष्णयन कोपोत्तेन गुणा रुक्षादयो। संचय कब होता है? शीत गुण से स्निग्ध आदि गुणों का युक्त होना। शीत गुण से स्निग्ध आदि गुणों का युक्त होना, यानी शीत गुण होगा, स्निग्ध आदि चिकना होगा, उन गुणों से युक्त होगा शीत, तो क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा कफ दोष का। प्रकोप कब होता है? जब उष्ण रहता है। क्या रहता है? जब उष्ण गुण से स्निग्ध आदि युक्त का होना, उष्ण गुण से स्निग्ध आदि का युक्त होना क्या हो जाएगा? प्रकोप हो जाएगा। और शमन क्या होगा? शमन तब होगा उष्ण गुण से युक्त, क्या होगा? उष्ण गुण से युक्त होगा और रुक्ष आदि होंगे। क्या होंगे? रुक्ष आदि। उष्ण युक्त होंगे और रुक्ष आदि होंगे। क्या होंगे? रुक्ष आदि। तो उस समय क्या होगा? गुणों का रुक्ष आदि होंगे, तो इनका क्या होगा? शमन हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, उष्ण होगा, शीत होगा, तो क्या होगा? संचय स्निग्ध साथ, और उष्ण होगा प्रकोप हो जाएगा, उष्ण होगा और रुक्ष होगा, क्या होगा? शमन हो जाएगा। किसका? इन गुणों का। कब दोष का संचय आदि काल। संचय काल यानी कौन सी ऋतु में कौन सा? संचय ऋषि ऋतु में होता है, वसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता है, ग्रीष्म ऋतु में इसका शमन होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी के कारण क्या होगा? बाहर निकल जाएगा कब? वसंत ऋतु में इसका प्रकोप रहता है और जम जाता है ठंड के कारण। शिशु ऋतु में इसका प्रकोप होता है, मतलब बढ़ता है। शमन कब होता है? ग्रीष्म ऋतु, यानी कि सब बाहर निकल जाता है, शमन हो जाए। संचय कब होता है? इकट्ठा कब होता है? शिशिर ऋतु, जब ठंड रहती है। शिशिर और हेमंत ऋतु में इसका संचय हो जाएगा। प्रकोप वसंत ऋतु में होता है और ग्रीष्म ऋतु में इसका शमन हो जाता है। कफनाशक द्रव्य। कफनाशक द्रव्य में क्या है? आयर। कफनाशक द्रव्य देख सकते हैं आप। क्या है? अर्गत, इंद्रिय, पाटली, काक्तिकता, नींब, अमृता, मधुरसा, श्रृंग, पटवाबु, नित्य, शैर्यक, पटोल, करंज, लता करंज, सपचद, अग्नि, सुश्वी, फल, वाण, गोटा। सब याद नहीं हो तो कुछ 4-5 नाम याद कर लो द्रव्य जैसे कि, तो उनके नाम याद हो जाए तो भी काफ़ी है। कैसे? जैसे याद कर लो, नींब याद कर लो, ये अमृत याद कर लो, मधुरस याद कर लो, पाठा याद कर लो, पटोल, करंज, लता करंज, गोटा, वाण, फल, अग्नि, 4-5 नाम याद कर लो, बहुत है कफनाशक द्रव्य में। और ये सेकंड ईयर में और अच्छे से समझाया जाएगा। कफ दोष का शोधन किसे किया जाता है? कफ दोष का शोधन अपन करते हैं वमन से। कफ दोष का शोधन किसे किया जाता है? चिकित्सा यानी वमन कर्म, ये मेन रहता है। चिकित्सा क्या कराई जाती है? वमन। कफ दोष के शोधन में क्या कराया जाता है? वमन। यानी कि कोई मनुष्य है, इसके यहाँ पर कफ है गले में, तो इस कफ को निकालने के लिए, जैसे कि ये मान लीजिए कफ है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको वमन ही करवाया, उल्टी करवाई जाएगी, यानी क्या कराया जाएगा? वमन। वमन कराई जाएगी तो इसका निकल जाएगा कफ दोष। कफ दोष की चिकित्सा क्या कराई जाती है? वमन। मेडिकल लाइफ MDS।